मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 6 क्लास में आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 ज्योग्राफी का, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जो भारत है वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की वेजिटेशन कैसी है और वन्य जीवन कैसा है। क्लाइमेट मतलब जलवायु, वेजिटेशन मतलब जो फसलें हैं, और वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीवन। चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। यू रीड इन न्यूज़ पेपर्स डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर टॉकिंग अबाउट वेदर। आपने टीवी पर, डेली न्यूज़पेपर में और जो है और कईयों को आपस में बात करते हुए सुना होगा। किसके बारे में? मौसम के बारे में। यू मस्ट नो दैट weather is about day-to-day changes in the atmosphere. It includes changes in temperature, rainfall, sunshine, etc. For example, as such, it may be hot or cold, sunny or cloudy, windy or calm. तो आपने जो है वेदर के बारे में सुना होगा और आपको पता होगा जो दिन प्रतिदिन जो चेंज आता है एटमॉस्फेयर में, उसको क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं, मौसम कहते हैं। इसमें क्या इंक्लूडेड होता है? बारिश आना, धूप अच्छी निकलना, तापमान का ऊपर नीचे होना। और इनमें क्या है, जैसे कि कभी बहुत गर्मी होती है, कभी ठंड होती है, कभी धूप अच्छी निकलती है, कभी बादल होते हैं, कभी हवा तेज चलती है और कभी मौसम बहुत ही अच्छा होता है। और आपने इसको नोटिस भी किया होगा। You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm cloth. आपने नोटिस किया होगा जब बहुत टाइम तक जो है गर्मी रहती है, दिन गर्म रहते हैं, तो आपको जो है किसी गर्म कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। आपको ठंडी चीज़ें खाना और पीना पसंद आता है। इन contrast, there are days together you feel cold without woolen clothes when it is very windy and chilly. You would like to have something hot to eat. और आपने ये भी नोटिस किया होगा, ये कंट्रास्ट जो नोटिस किया होगा, जब आप जो है ठंडी हवा चलती है या बहुत जो है चिली मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी हवा होती है, तो आप बिना गर्म कपड़ों के नहीं रह सकते और आपको कुछ गर्म खाने या पीने में अच्छा लगता है, आपको चाहिए होता है। ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर, और जो भारत में जो अलग अलग तरह के सीजन्स हैं वो कौन से हैं? कोल्ड वेदर सीजन विंटर, दिसंबर टू फरवरी। दिसंबर से फरवरी के बीच में बहुत ठंड होती है, जिसको क्या कहते हैं? विंटर। कोल्ड वेदर सीजन विंटर। नेक्स्ट है हॉट वेदर सीजन समर, मार्च टू मई। मार्च से लेके मई तक क्या सीजन होता है? समर सीजन, जिसको हॉट वेदर सीजन कहते हैं। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट मानसून सीजन रेनी, जून टू सितंबर। जून से सितंबर तक रेनी सीजन होता है, जिसको साउथ वेस्ट मानसून सीजन कहते हैं। सीजन्स ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ऑटम, अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर और नवंबर में क्या होता है? ऑटम होता है, जिसमें मानसून जो है वो वापस जाता है। रिट्रीटिंग मतलब वापस जाना। चलिए अब हम पढ़ते हैं कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। ड्यूरिंग द विंटर season, the sun rays do not fall directly in the region. As a result, the temperature are quite low in northern India. और जो सर्दियाँ होती हैं उस समय में क्या होता है, जो सूरज की जो किरणें होती हैं सीधी जो है उस जगह पर नहीं पहुँचती, और जिसका रिजल्ट क्या होता है? टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। कहाँ पर? मोस्टली नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में, मतलब कि उत्तरी भाग में। नेक्स्ट है हॉट वेदर सीजन और समर। इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन द रीजन। जो गर्मियां हैं उस समय क्या होता है, जो सन की रेज हैं वो क्या है? अधिक या कम सीधी बिल्कुल उस जगह पर पड़ती हैं। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, और टेम्परेचर जो है बहुत ही
गर्म हो जाता है. हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू. और कैसी हवा चलती है? गर्म और सूखी हवा चलती है, जिसको क्या कहते हैं? लू. ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे. और किस समय चलती हैं? दिन के समय में. नेक्स्ट देखिए, साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन और रेनी सीजन. रेनी सीजन क्या होता है? द सीजन इन मार्क्ड बाय द onset and advance of monsoon. The winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. They carry moisture with them. When these winds strike the mountain barriers, rainfall occurs. क्या होता है? जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं आती हैं ज़मीन की तरफ, मतलब कि मैदानी भागों में, वो अपने साथ क्या लेके आती हैं? मॉइस्चर लेकर आती हैं. और जब ये पहाड़ों के पास आकर भारी हो जाती हैं और ऊपर उठती हैं तो क्या होता है? बारिश होती है. ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? मॉनसून सीजन कहते हैं. सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटम, जो है वापस रिट्रीटिंग, मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस जाना. जब मॉनसून वापस जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑटम सीजन. Winds move back from the mainland to the Bay of Bengal. इसमें क्या होता है? जो हवाएं हैं वो वापस जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने लगती हैं, जो समुद्र से पहले जब रेनी सीजन आता है तो उधर से जो है लैंड की तरफ आती हैं. अब ये उल्टी चलती हैं लैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ. द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall in these season. और इस सीजन में क्या होता है? ये जब हवाएं वापस की तरफ जाती हैं तो जो दक्षिणी भाग है भारत का, वहाँ पर मेनली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर बारिश होती है और रेनी सीजन होता है. सॉरी, उस समय उस सीजन में वहाँ पर बारिश होती है. However, the climate is about the average weather condition. और क्या होता है क्लाइमेट? जलवायु. जलवायु जो है वो एक एवरेज वेदर कंडीशन, मतलब कि जो एक औसतन जो मौसम की स्थिति है, विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स, और जिसको बहुत लंबे समय से एक ही जैसी चलती है. जैसे कि गर्मियों में गर्मी पड़ना, कितनी टेम्परेचर रहेगा, या सर्दियों में कितना टेम्परेचर रहेगा किसी जगह का, वो वहाँ का क्लाइमेट कहलाता है, जलवायु कहलाता है. ठीक है. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप. मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम. मौसम क्या होता है? मौसम का मतलब होता है अलग अलग सीजन. ठीक है. मानसून जो है एक अरेबियन वर्ड है जिसको किससे लिया गया है? मौसम से लिया गया है, विच मीन्स सीजन, और जिसका मतलब क्या होता है? सीजन्स. ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मॉनसून विंड्स. क्योंकि भारत जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में है, अगर उसकी सिचुएशन देखे तो, लोकेशन देखे तो, इसीलिए जो है वहाँ पर बारिश जो है वो मॉनसून की हवाएं, जो मॉनसूनी हवाएं हैं वो लेकर आती हैं. एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स. और जो भारत में एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड करता है? बारिश पे. गुड मॉनसून्स मीन्स एडिक्वेट रेन एंड अ बाउंडीफुली क्रॉप. अगर अच्छी बारिश होगी तो क्या होगा? अगर मानसून जो है अच्छा होगा तो अच्छी बारिश होगी और अच्छी फसलें उगेंगी. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इन इज अफेक्टेड बाय द लोकेशन. जो एक क्लाइमेट है वो किसके द्वारा अफेक्ट किया जाता है? वहाँ की लोकेशन, वहाँ का एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ. वहाँ की जो है लोकेशन क्या है, कितनी एल्टीट्यूड मतलब कितनी ऊंचाई पर है, उसका समुद्र से कितनी दूरी है, ये सब निर्भर करता है किसी भी जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करने में. देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनली डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. और इसीलिए हमें जो है जो अंतर है क्लाइमेट का वो
नज़र आता है भारत में। जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। जो जैसलमेर और बीकानेर है वो कहाँ पर हैं? रेगिस्तान में है, राजस्थान में जो जगह है, इसीलिए वो बहुत ही गर्म है। वाइल द्रस एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। और जबकि दार्स और कारगिल जो है, जो जम्मू कश्मीर में है, वो बहुत ही ठंडे हैं। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट मतलब जो एक जैसा रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। तो जो कोलकाता है और मुंबई है वो कोस्टल एरिया होने की वजह से जो है ना, वहाँ पर बहुत अधिक ठंड होती है ना वो बहुत अधिक गर्मी होती है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। दे आर नाइदर टू हॉट और नॉट टू कूल। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। और क्योंकि ये तटीय क्षेत्र है इसीलिए यहाँ पर बहुत ही नमी होती है, आर्द्रता होती है। मौसिनराम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल। और एक जगह है मौसिनराम मेघालय में जिसमें बहुत अधिक बारिश होती है। वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान जो है, जहाँ पे जैसलमेर में, वहाँ पर कई बार बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। तो देखिए, एक जगह है जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है और एक जगह बिल्कुल बारिश नहीं होती। इसी तरह क्लाइमेट में कितना डिफरेंस है ठंड और गर्मी में। एक जगह बहुत ठंड होती है और एक जगह गर्मी होती है। इससे क्या पता चलता है, हमारा क्लाइमेट जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग है। नेक्स्ट क्लास में हम नेचुरल वेजिटेशन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अलग अलग जो है रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और नेचुरल रेन वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं इसके साथ आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी जिसको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है और इतना चैप्टर आपने ज़रूर से दोबारा रीड करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।